अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, इस्लामाबाद में आज एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि जिसकी वीडियो हर तरफ वायरल है। और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक साहब जो कि वर्दी में मलबूस हैं वो हवाई फायरिंग कर रहे हैं और उनके इर्द गिर्द स्टूडेंट्स बैठे हैं। जो जो तफसीलात आती गई पता ये चला कि सरहद यूनिवर्सिटी जो कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है केपी से, जिसके मुख्तलिफ़ शहरों में कैंपसेज हैं। एक कैंपस जो है, जो इस्लामाबाद वाला कैंपस है, वो इधर रवात के पास वाक़ है और ये वीडियो उधर की है। उसकी बैकग्राउंड ये बताई जा रही है, उसमें स्टूडेंट हमें प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो जो तफसीलात आई, और ये ज़्यादातर तफसीलात जो हैं स्टूडेंट्स किसी को इंटरव्यू दे रहे हैं या कोई ख़ुद वीडियोस बना के चढ़ा रहे हैं, तो उससे ये पता चलता है कि कोई उधर मामला चल रहा है। कोई एक डॉक्टर जदून है जो कि हेल्थ साइंसेस के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं, और उनको हटाया जा रहा है। और जो बच्चे हैं वो उनके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। और साथ एहतजाज एक जो उनकी एचआर की हेड हैं उनके ख़िलाफ़ भी चल रहे हैं। और बताया जाता है कि जो साहब जिन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है वो आर्मी से उनका ताल्लुक़ है, और वो रिटायर्ड तो नहीं, लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। उनकी बेगम इधर एचआर की हेड हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है उसको वो लीड कर रही हैं। और स्टूडेंट जो है उनके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और साथ साथ वो जो है डॉक्टर जदून सर, यानी कि जो उनके पास प्ले कार्ड है उसमें आ रहा है कि डॉक्टर जदून सर जो हैं उनको बहाल किया जाए। क्या यानी कि उनसे कोई रिज़ाइन का मुतालबा किया जा रहा है बकौल स्टूडेंट्स के। और वो कह रहे हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है और जब तक उनको बहाल नहीं किया जाता ये एहतजाज जारी रहेगा। मैंने इस बारे में जानने की कोशिश की। इब्तदाई तौर पर यही, जिस तरह मैंने आपको ज़िक्र किया कि वीडियोस मिली, कोई मेन स्ट्रीम मीडिया से कोई चीज़ मुझे नहीं मिली, कोई पुलिस के ज़राए से जो रेफरेंस से कोई चीज़ें नहीं मिली। और एज अ जर्नलिस्ट मेरा भी एक तजर्बा भी ये है कि बहुत सारी चीज़ें जब हमारे पास सिर्फ जो ऑन द सरफेस नज़र आ रहा होता है, तफसीलात उससे कहीं ज़्यादा होती हैं। क्या उसमें एहतजाज के पीछे क्या मामला चल रहे हैं, वो भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हमें अय्यान नहीं होती, हमें नज़र नहीं आती। उस लिहाज से फिर मैंने कोई यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया से कोई लोगों से रब्ता किया, पुलिस से रब्ता किया। जो मुझे तफसीलात मिली वो मैं आपको बता देता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि अभी तक ये तफसीलात किसी के पास नहीं होंगी जब ये आपके पास पहुँच रही होंगी। तो नाजरीन, वाक़या कुछ यूँ है कि डॉक्टर जदून जो हैं, जिनके लिए बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, डॉक्टर जदून एडमिशन के रिलेटेड मामलात, फ़ीस के रिलेटेड मामलात के इंचार्ज थे। आप ये कह लें कि स्टूडेंट अफेयर के इंचार्ज थे। अब ये चीज़ें वो ख़ातून जिन पर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं जी कि उन्होंने मिसट्रीट किया डॉक्टर जदून को, या डॉक्टर जदून को उनके कहने पर हटाया जा रहा है, अब वो ख़ातून ने आके वो चार्ज ले लिया। उस ख़ातून की बैकग्राउंड ये है कि उन्होंने को मैनेजमेंट साइंसेज में पीएचडी की हुई है। उनसे पहले, उनके आने से पहले डॉक्टर जदून के पास ये चार्ज था, गालिबन कोई 1 साल उनको हो गया। और अब ये चार्ज जो है वो ख़ातून के पास चला गया। ख़ातून जो हैं वो उनके मियाँ आर्मी में कर्नल हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। एक उनके भाई जो हैं वो भी एक अहम पोजीशन पर हैं किसी इंटेलिजेंस एजेंसी में। और इनका भी तल्लक, इस ख़ानदान का तल्लक भी, जो कर्नल साहब हैं या उनकी बेगम है, इनका तल्लक भी केपी से है। जो डॉक्टर जदून है, जो कि जिसके हक़ में एहतजाज हो रहे हैं, उनका ताल्लुक़ जो है वो भी केपी से है। और ये यूनिवर्सिटी जो है ये भी बेसिकली केपी से है। और बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं इसमें वो भी केपी से बिलोंग करते हैं, जो इधर भी पढ़ रहे हैं। यानी कि ये नहीं है कि सिर्फ केपी के स्टूडेंट्स के लिए बनी हुई है, लेकिन जो मेजॉरिटी है वो उस बैकग्राउंड की है, जो कि पश्तून फैमिलीज़ हैं, उनके बच्चे जो हैं वो इधर पढ़ रहे हैं। अब ये इनके दरमियान टेंशन कैसे डेवलप हुई, जब ये ख़ातून आई तो डॉक्टर जदून जो है उन्हें ये लगा कि शायद मेरे इख्तियारात में कोई कमी हुई है। उन्हें क्या फ़ायदा था इजाफ़ी तौर पे, इसके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन यह है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो उनके साथ शायद ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील कर रहे थे। कि पुलिस फ़ीस के मामलात में वो उनको कोई शायद कोई रियायत दे देते थे, रिलैक्सेशन दे देते थे। और इसी तरह ये जो बहुत सारे जो स्टूडेंट आज प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, इसमें बहुत सारी ख़वातीन बच्चियाँ जो हैं या लड़के, वो नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, और इनको क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है, और उसके लिए फिर इधर से बस का इंतज़ाम किया जाता है। अब उसका अलग से किराया बनता है, कोई तकरीबन 7,500। वो इससे भी इनकारी थे कि हमने नहीं देना।
आई डोंट नो कि डॉक्टर जदून उनको कैसे अकोमोडेट कर रहे थे या डॉक्टर जदून का इसमें क्या इंटरेस्ट था, ये चीज़ अभी तक वजाहत तलब है। क्योंकि जब माली मामलात हों और एक तरफ यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया हो, तो क्या डॉक्टर जदून आउट ऑफ द वे जाके क्या हेल्प कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि क्या डॉक्टर जदून से यूनिवर्सिटी मुतमिन थी। बज़ाहिर लगता है कि मुतमिन नहीं थी, इसीलिए उन्होंने उनको इस खातून से रिप्लेस किया। अब जब खातून आती हैं तो इन्होंने उधर कोई डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस कराना शुरू कर दिया, जो कोई रिलैक्सेशन आगे मिलती थी वो नहीं मिली। कुछ इस तरह के मामला थे, स्टूडेंट्स इस मामले में बड़ा रिजेंटेड भी फील करते थे डॉक्टर जदून के। उनको लग रहा था कि डॉक्टर जदून इनसे बहुत बेहतर थे। तो ये इसकी बैकग्राउंड थी। अब यह है कि पिछले जुमे की बात है, यानी कि आज हम सोमवार को जब बात कर रहे हैं, मैं जुमे की बात कर रहा हूँ कि जुमे वाले दिन डॉक्टर जदून और ये खातून जो हैं, जो कि स्टूडेंट अफेयर की इंचार्ज बन गई, इनके दरमियान तल्ख कलामी होती है। और फिर मामला इधर तक पहुंच जाता है कि जैसे कोई गालम गलोच तक भी पहुंचता है, या ये है कि थ्रेट्स तक पहुंचता है। वो खातून पुलिस को यानी कि 15 पर वो कॉल कर देती हैं कि शी इज़ अंडर थ्रेट। तो पुलिस वाले उधर आ जाते हैं, फिर इन दोनों को थाने में बुला लिया जाता है, डॉक्टर जदून को भी और उस खातून को भी। फिर उधर मामला FIR से कम तक ख़त्म हो जाता है। चूँकि ख़ातून ने ये मामला शुरू किया था, फैमिली जो है यूनिवर्सिटी वाले उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि FIR तक मामला ना जाए। उसने कंसीड कर लिया, यूनिवर्सिटी की बात मान ली। लेकिन समहाउ ख़ातून ने शायद कहीं से बात की कि भाई डॉक्टर जदून ने उससे माफ़ी मांगी है, इसलिए उन्होंने FIR नहीं कराई। तो हमें ये भी नहीं आइडिया कि माफ़ी मांगी है या नहीं मांगी। बाज़ औक़ात होता है जी कि वो कोई बंदा ये कह देता है कि अगर मेरी किसी बात से किसी को तकलीफ़ हुई है तो मैं उसकी माजरत चाहता हूँ। क्वाइट लाइकली कि इस तरह की बात की होती तो ये भी माजरत ही है। हमें नहीं आइडिया वैसे कि उधर क्या हुआ है, लेकिन यह है कि ये बात जो है इधर ये तासुर जो है यूनिवर्सिटी में भी फैला। अब जो डॉक्टर जदून हैं, उन्होंने कोई अपने जो उनके खम ख्याल स्टूडेंट्स थे उनको भी इस मामले में मोटिवेट किया कि भाई ये जो है ये आपकी भी दुश्मन है, ये मेरी भी दुश्मन है। आज उधर कोई एग्ज़ाम शुरू हो रहे थे और बच्चे जो हैं वो टीचर से पहले आके उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रेमिसेस में गेट अंदर से बंद कर लिए। उन्होंने कहा कि हमने इधर से यूनिवर्सिटी में टीचर्स को एंटर नहीं होने देना। डॉक्टर जदून जो है ये एक वाज़ेह है कि वो आज यूनिवर्सिटी में नहीं आए। उन्होंने कोई अपने स्टूडेंट्स में बात फैलाई हुई थी कि उनको रिज़ाइन पर मजबूर किया जा रहा है या उनको कहा गया कि रिज़ाइन दे दें। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का कह रही हैं जी कि हमने अभी तक उन्हें कोई रिज़ाइन के बारे में कोई बात नहीं की थी। अब यह है कि उस दौरान वो खातून जो हैं, जो स्टूडेंट फेयर की इंचार्ज हैं या ह्यूमन रिसोर्स की इंचार्ज हैं, वो भी आती हैं और स्टूडेंट्स उनको भी अंदर एंटर नहीं होने देते और उनके साथ भी कुछ तलख कलामी होती है कि आपने डॉक्टर जदून के साथ ये किया या डॉक्टर जदून के साथ वो किया। अब वो खातून जो हैं वो भी गुस्से में आती हैं। अब चूँकि पहले फ्राइडे का जो एक एपिसोड हो चुकी थी, उस बैकग्राउंड में उन्होंने अपने मियाँ को भी कॉल कर दी जो फ़ौज में है और जो कि कहीं ड्यूटी पर थे, ऑन ड्यूटी थे, उधर यूनिफॉर्म पहन के बैठे हुए थे। मियाँ साहब आए, उन्होंने ना ओ देखा ना ताओ देखा, वो उन्होंने कोई मौके की मुनासिबत का ख्याल ही नहीं किया। और ये है कि ऐसा दौर के जिधर हर बंदा जो है वो इस टाइम प्रोड्यूसर बना हुआ है, उसके पास एक मोबाइल मौजूद है तो वो वीडियो बना सकता है। उन्होंने इस बात का भी ख्याल नहीं किया। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि आर्मी के बारे में आजकल क्या जज्बात चल रहे हैं, तो मेरा एक्शन जो है वो कैसे असरअंदाज होगा, उन्होंने ये भी ख्याल नहीं किया। और उन्होंने पहले कोई जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ तलखी हुई जो कि उधर उनको अंदर जाने से मना कर रहे थे। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया स्टूडेंट्स को कह रही थी कि आप अपना एहतजाज ख़त्म करें और वाइस चांसलर आज इधर कैंपस में आ रहे हैं, तो आपके जो मुतालबात हैं आप उनके सामने पेश करना। लेकिन यह है कि वो कह रहे थे कि नहीं, जो डॉक्टर जदून जो हैं उनको बहाल किया जाए या कोई इस तरह की बातें वो चल रही थी। वो कह रहे थे जी कि हमने तो अभी तक उनको मुअत्तल ही नहीं किया या उनको बर्खास्त ही नहीं किया, तो आप कैसे कह रहे हैं कि उनको बहाल किया जाए। अब यह है कि इस सारे तनाज़ुर में वो जो कर्नल साहब हैं, उन्होंने जब उनकी बात भी नहीं मानी गई, उनकी बेगम को अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया, और फिर ये है कि जो बैकग्राउंड पीछे चल रही थी, उन्होंने उधर कोई जो लोग उनके इर्द गिर्द इकट्ठे हुए थे उनको डिस्पर्स करने के लिए उन्होंने हवाई फायरिंग कर दी। अब वो हवाई फायरिंग जो है वो सिर्फ उधर नहीं हुई, उसकी आवाज़ जो है पूरी दुनिया में सुनी गई। इंडियन मीडिया, अभी तक पाकिस्तानी मीडिया में इस पर कोई रिपोर्ट नहीं हुआ। इंडियन मीडिया इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहा है कि एक जो सर्विंग आर्मी ऑफिसर है उसने ये किया है, और साथ ये बात आ रही है जी कि वो ब्रिगेडियर है, लेकिन यह है कि ये मैंने कंफर्म किया है ब्रिगेडियर नहीं है, वो लेफ्टिनेंट कर्नल है। लेकिन बात यह है कि इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ब्रिगेडियर थे या लेफ्टिनेंट कर्नल थे। पहली बात तो यह है कि वो सर्विंग ऑफिसर थे।
तो उस तनाज़ुर में फिर यानी कि इतनी ज़्यादा पैनिक आई कि उधर जो है कमिश्नर भी पहुंच गए, उधर डिप्टी कमिश्नर भी पहुंच गए, उधर असिस्टेंट कमिश्नर भी पहुंच गए, उधर डीआईजी भी पहुंच गए, उधर जो है कोई एसएसपी भी पहुंच गए, उधर इलाके का आईएसपी भी पहुंच गया, उधर जो है एजेंसियों वाले आईएसआई वाले भी पहुंच गए, उधर आईबी वाले भी पहुंच गए कि हुआ क्या है कि एक सर्विंग ऑफिसर ने इधर फायर क्यों ओपन किया है। और फिर ये है कि पेरेंट्स भी पहुंच गए, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे जो हैं वो तो इधर गैर महफूज हैं। फिर उधर मुतालबा शुरू हो गया कि कर्नल साहब जो हैं इनको हथकड़ी लगाई जाए, इनको फौरी तौर पे गिरफ़्तार किया जाए और इनके ख़िलाफ़ एफआईआर की जाए। अब पुलिस की ये कंस्ट्रेंट है कि वो एक सर्विंग ऑफिसर के ख़िलाफ़ बजाते खुद एक्शन नहीं ले सकते, पहले उन्होंने डिपार्टमेंट को आगाह करना होता था, जीएचक्यू को आगाह करना है। कर्नल साहब जो है उनको पहले पुलिस स्टेशन में ले गए, फिर ये है कि उधर आर्मी वालों को इन्फॉर्म किया कि ये सूरत हाल हो गई है, फिर उन्होंने उनको आर्मी की कस्टडी में दे दिया है। अब आर्मी वाले कह रहे हैं कि हम इनका जो है ना कोर्ट मार्शल किया जाएगा। अब मुझे नहीं आइडिया कोर्ट मार्शल होता है या नहीं होता, बाज़ औक़ात मैं अगेन अपने तजर्बे की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ कि यानी कि मैं इस बात को जुटला नहीं रहा, लेकिन ये बातें आ रही हैं कि उनका कोर्ट मार्शल होगा। आई डोंट नो कि होगा या नहीं होगा। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इस तरह का जो एक रिजेंटमेंट है उसको ज़रा काम डाउन करने के लिए लोगों को आप कहते हैं कि तुसी फिक्र ना करो होनी थी, खैर नहीं। लेकिन एक बात जो है मुझे ज़रूर कन्फर्म है, और ये भी मैं तजर्बे की बुनियाद पे कहता हूँ कि कर्नल ने आज जो हरकत की है बाज़ औक़ात होता है कि आपके जो लम्हाती फ़ैसले होते हैं वो फिर आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देते हैं। तो आज की जो कर्नल साहब की हरकत है वो उनकी पूरी ज़िंदगी बदल देगी। उसका उनके कैरियर पे बहुत एडवर्स इम्पैक्ट आएगा, और वो उन्हें सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। ये अब ऐसी चीज़ है कि उनके रिकॉर्ड में आ गई है, और ये चीज़ जब भी उनकी प्रमोशन होगी, जब भी पोस्टिंग होगी, जब भी उनके कंडक्ट की बात होगी, तो ये साथ साथ चलेगी। वो चाहेंगे भी, वो कहेंगे भी कि याद माजी अज़ाब है यार। अब ये जो मेमोरी से ये चीज़ जो उनकी डिपार्टमेंटल इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है उससे ये चीज़ इरेज़ नहीं होगी। तो ये इस सारे वाक़े की बैकग्राउंड है। और चूँकि मैं भी इधर उधर से बहुत चेक किया, मुझे मालूमात नहीं मिल रही थी। फिर यह है कि मैंने कोई इंतज़ामिया के लोगों से भी बात की, कुछ और भी पुलिस वालों से भी बात की, तो जो अभी तक मेरे पास मालूमात आई हैं वो मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। और आखिर में मैं आपको बता दूं कि जब वाइस चांसलर भी आ गए और जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनसे पूछा गया तो मसला ये निकला कि वही फ़ीस का इशू निकला कि जो उन्होंने कोई किस्तों का मामला था, या फिर ये है कि हमने बस का किराया नहीं देना, या कोई इस तरह के जो उनके असल में बेसिकली जो बुनियादी मसाइल थे कि जिसमें उन्हें किसी तरह डॉक्टर जदून कोई अकोमोडेट कर रहे थे। क्या वजूहात थी मुझे नहीं इसके बारे में आइडिया, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से उनको अकोमोडेट कर रहे थे और स्टूडेंट जो है उनके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल थे। और यानी कि अभी भी उन्होंने उसका मुतालबा किया है कि उनको वो रैत जो हैं वो दोबारा से उनकी बहाल की जाए। तो आज स्टूडेंट की जो उनकी प्रोटेस्ट है उसकी बैकग्राउंड भी ये थी, जिसके नतीजे में इतना बड़ा एक हंगामा खड़ा हो गया। तो एनीवे नाज़रीन, ये मालूमात हैं, और उम्मीद है कि आपको बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हुई होंगी कि जो अभी तक हुआ है उसके पस मंज़र में क्या चीज़ें चल रही थी। और इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।